मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम ऑनलाइन तकनीक से इस ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में हम इस नाटक के द्वितीय दृश्य से संबंधित जो अंश है, पृष्ठ संख्या 32 और 33 का व्याख्यात्मक अनुशीलन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ये जाना कि शकराज, कोमा और मिहिर देव के प्रसंग के उपरांत जब शकराज धूमकेतु को देख लेता है तो वह अपने भविष्य के प्रति बेहद आशंकित हो उठता है और उसी आशंका में वह अपनी प्रेयसी कोमा को रोकना चाहता है, लेकिन कोमा अपने जो पालिता पिता हैं मिहिर देव, उनके साथ चली जाती हैं। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी जो उसके शिविर में प्रविष्ट हो चुकी हैं, उसके दुर्ग में प्रविष्ट हो चुकी हैं, वे शकराज से मिलने की इच्छा जाहिर करती हैं और शकराज उन्हें बुला लेता है। क्योंकि चंद्रगुप्त भी स्त्री वेश में हैं, इसलिए ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों ही शकराज के समक्ष उपस्थित हैं और शकराज भ्रमित हैं कि वास्तविकता में वे किसे ध्रुव स्वामिनी माने। इसी संशय में ही ध्रुव स्वामिनी कहती है आगे बढ़कर, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है। अर्थात स्त्रियों में जो एक प्रकार की स्पर्धा होती है, वैसी स्पर्धा यहाँ देखने में आ रही है कि चंद्रगुप्त भी स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी बने हुए हैं और वह ध्रुव स्वामिनी के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ध्रुव स्वामिनी ये कह रही है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें भी रानी बनने की इच्छा हो गई है, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है, या फिर हो सकता है कि तुम मुझे शकराज से बचाना चाहते हो, इसलिए अपनी स्वामी भक्ति दिखा रही हो। शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो सकता है कि जो आरोप आप मुझ पर लगा रही हो, संभव है कि यही बात आप पर लागू होती हो। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त काल के अंतःपुर में रहने पाऊँगी? अर्थात यदि मैं यहाँ से सकुशल वापस भी जाती हूँ और तुम यहाँ ध्रुव स्वामिनी बनकर रहती हो, तो भी क्या मुझे अंतःपुर में वही मान सम्मान प्राप्त हो सकेगा जिसे मैं छोड़कर आई हूँ? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी कि तुम मुझे बार बार चंद्रे चंद्रे कहकर क्यों मुझे ध्रुव स्वामिनी से कुछ और बनाना चाहती हो? मैं तो चाहती थी कि मुझे एकांत में शकराज से मैं मिलूं ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं भी यहाँ भी चली जाऊंगी? शकराज, ठहरो। दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूँ? शकराज क्योंकि सौंदर्य का पिपासु है और इसलिए वह चाहता है कि जहाँ एक के बदले दो स्त्रियाँ मिल रही हों तो क्यों ना दोनों को ही रख लिया जाए। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त हैं, एक आश्चर्य प्रकट करते हैं।
शकराज क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। पहले तो ये पता लगना चाहिए कि वास्तविकता में ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। वही धूमकेतु जो कुछ समय पूर्व चर्चा का विषय बना और शकराज उससे बेहद डरा हुआ है, उसी धूमकेतु के बारे में फिर से चर्चा शुरू हुई ध्रुव स्वामिनी द्वारा कि हे चंद्रे, तुम मेरे भाग्य के जो आकाश है उसमें धूमकेतु सी क्रिया मत करो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा ओहो भयानक व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? दोनों शीघ्रता से कटार निकाल लेते हैं। शकराज, हैं यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। मैं इस बात का निर्णय कर लूँगा कल कि वास्तव में आप दोनों में से और कौन ध्रुव स्वामिनी है और कौन ध्रुव स्वामिनी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। वो चाहती हैं कि दोनों के बीच जो निर्णय है वो आज ही हो जाए। शकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना चंद्रगुप्त, वारे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित सा, यह तुम कौन प्रवंचक अर्थात कौन धोखा देने वाले हो? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्ताक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर समवेत स्वर से देवी ध्रुव स्वामिनी की जय हो। इस दृश्य में जो ये अंतिम इसके जो दो पृष्ठ हैं उनमें जो महत्वपूर्ण घटना यहाँ संपादित हुई है वो ये कि दोनों ही ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के द्वारा एक नाटकीय जो दृश्य है वो उपस्थित किया गया और उस दृश्य के द्वारा शकराज को निशाना बनाना था कि किसी भी तरीके से शकराज इस निशाने पर आ जाए और उस निशाने पर आकर शकराज को घेर करके उसकी वध करना या उसको मारना ही इस घटना का अभिप्रेत था। शत्रु कितना ही बली और छली हो, यदि उसके अंदर उस वक्त को समझने की क्षमता नहीं है तो वह निश्चित ही उस समय के अनुसार हार जाता है। वही शकराज के साथ हुआ। अपने नितांत करीब और सच्ची प्रेरणा प्रदान करने वाले सच्चे मार्गदर्शक गुरु और अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाली जो उनकी प्रेम का कोमा है, उनका वहाँ से जाना ही शकराज के जीवन में अनिष्ट की जो आशंका थी उसको बलवती कर देता है। शकराज के समक्ष बड़ी दुविधा है। एक और उन्हें किसी भी तरीके से ध्रुव स्वामिनी जैसी अनिंद सुंदरी का भोग करना है और दूसरी ओर एक
राज्य को हस्तगत करने की इच्छा भी उनके अंदर है, क्योंकि यदि वे ध्रुव स्वामी को प्राप्त कर लेते हैं बड़े आसान तरीके से, तो उनका जो अगला चरण है वह अगला चरण गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करना ही है, ताकि उस गुप्त साम्राज्य को हस्तगत किया जा सके। क्योंकि उस साम्राज्य की बागडोर जिस व्यक्ति के हाथों में है वह व्यक्ति एक नपुंसक है, क्लीब है, जो राजयोचित गुणों से हीन है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी पत्नी, अपनी प्रजा की रक्षा में असमर्थ है, वह किस प्रकार से अपने राज्य को बचा सकेगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इसी यक्ष प्रश्न को लेकर के उसी ऊहापोह में शकराज की अपनी असावधानी और लालसा और वासना से ओतप्रोत होने के कारण वह मृत्यु के मुख में चला जाता है। प्रसाद जी का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यक्ति को हर समय, हर क्षण न केवल सावधान रहने की आवश्यकता है, बल्कि जो उसके हितकर लोग हैं उन लोगों को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में रखने की आवश्यकता पर भी वो बल देते हैं। मेरे इस वीडियो के अंतर्गत आज इतना ही। धन्यवाद।